राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में भी क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन, करंट सिचुएशन क्या है दोनों की। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनके उस थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, टू ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट से स्टार्ट हुआ था, नाइट पे कार्ड्स खत्म हुआ है। चलो क्लियरफाई कर लेते हैं कार्ड्स को फटाफट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। द वर्ल्ड की एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सिक्स ऑफ कप्स, द डेविल और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई किया है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों एनर्जी निकल के आ चुकी है। और अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो ऊपर क्वीन की एनर्जी है और नीचे किंग की एनर्जी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक कपल बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल प्रश्न यह है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो यहाँ पर इन दोनों की लाइफ में जो भी स्ट्रगल फेज है वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि बैलेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों की लाइफ में काफी समय से जो स्ट्रेसनेस थी, जो प्रॉब्लम चल रही थी रिश्तों में, मन मुटाव चल रहा था, दोनों के बीच में दूरियां आ रही थी, तो वो चीजें कहीं ना कहीं अब बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चीजें बिल्कुल सही हो गई या पूरी तरीके से सही हो गई, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी अगर पहले की तुलना में अगर करें ना, कि तुलना करें, कंपेयर करें, तो यहाँ पर पहले की एनर्जी में अभी चीजें थोड़ी सी बैलेंस में दिखाई दे रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की लाइफ में ये जो चेंज हुआ है, एकदम से जो यू टर्न हुआ है लाइफ, काफी दिनों बाद कर रही हूँ शायद मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग, क्योंकि ये एनर्जी पूरी तरीके से चेंज एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, बहुत दिनों बाद कर रही हूँ मैं। यहाँ पर देखो, थर्ड पार्टी की लाइफ में जो चेंजेस आया है, जो पार्टनर को लेके, पार्टनर जो भी पॉजिटिव हो रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर, उसका रीजन ये है कि आप जो थर्ड पार्टी है ना, उसने इस रिश्ते के ऊपर बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। एक समय ऐसा आ गया था दोनों के बीच में कि दोनों एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, ठीक है ना, ये वाली एनर्जी चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो यू टर्न आया है, उसका मुझे यही दिख रहा है, रीजन यही दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने इस रिश्ते के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है, जिसके कारण से क्या हो गया कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अभी चीजें सही चलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर अभी भी थर्ड पार्टी का फोकस पैसों के ऊपर है। अभी भी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ जो चीजों को सही करा है, वो अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए करा है। और यहाँ पर अगर आपके पार्टनर चीजों को सही कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना कर्म पूरा कर रहे हैं, या कह सकते हैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा कमिटमेंट दे रखा है जिसको आपके पार्टनर पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी तो उसी एनर्जी में है कि मेरी डिजायर फुलफिल होनी चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए, और जो भी है पैसों के ऊपर, मटेरियलिस्टिक चीजों पर ज्यादा फोकस है थर्ड पार्टी का। और आपके पार्टनर इन सभी चीजों को क्या समझ रहे हैं, एक जिम्मेदारी समझ रहे हैं, ताकि थर्ड पार्टी के साथ जो भी कमिटमेंट में आपके पार्टनर है, या जो भी कमिटमेंट दिया है, उसमें चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहे। तो आपके पार्टनर एक जिम्मेदारी के रूप में इस रिश्ते को ले रहे हैं, और थर्ड पार्टी अभी भी कुछ डिजायर उसकी बाकी है जिसको फुलफिल करना चाहती है। उस कारण से आपके पार्टनर के ऊपर फोकस हो रही है और चीजों को सही करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने, मैंने आपको जैसे बताया ना कि थर्ड पार्टी ने बहुत मेहनत करी है। मतलब अगर थर्ड पार्टी को जलील भी होना पड़ा है तो जलील भी हुई है। थर्ड पार्टी को अगर
बहुत कहा सुना कहा है तो वो भी सुना है। वापस से चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा दिया थर्ड पार्टी ने। और एडी चोटी का जोड़ लगाने के सिर्फ दो ही रीजन होते हैं, या तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करती है, नहीं दूर रह सकती, एक रीजन ये हो सकता है, क्योंकि जब इंसान किसी को बहुत ज्यादा प्यार करता है ना तो ही वो उस रिश्ते में एफर्ट्स लगाता है। दूसरा रीजन ये है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से बहुत फायदा दिखाई दे रहा है, और कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और उसके मन में जो भी चल रहा है, लेकिन वो शो ऐसा कर रही है कि नहीं, चीजें बहुत अच्छी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, गले लगना, प्यार से रहना, ठीक है ना, खुद की ही गलती मान लेना, माफी मांगना। और मन में क्या चल रहा है, मन में चल रहा है कि मुझे एक लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा मकान चाहिए, मुझे रिश्तों से कहीं ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मुझे मेरी लाइफ को मेंटेन करके चलना है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी मेटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस है, मेटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर को शो ऐसा किया जा रहा है कि हाँ तुम सही हो, मैं ही गलत थी, है ना, मुझे माफ कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ या नहीं रह सकता हूँ। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है ना, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो यहाँ पर चीजें तो बैलेंस में आई है, लेकिन एक षड्यंत्र के रूप में आई है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी पूरी तरीके से एक षड्यंत्र रचाते हुए दिखाई दे रही है, और वहीं आपके पार्टनर पूरी तरीके से बेवकूफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कभी कभी थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि क्या पता चीजें सही हो रही है या नहीं हो रही है, तो कई बार वो कंफ्यूज वाली एनर्जी में आ जाती है। और जब उसको लगता है कि हाँ कंफ्यूज वाली एनर्जी है या चीजें अनबैलेंस हो रही है, तो वो क्या करती है, वापस से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देती है, या कह सकते हैं कि छोटा मोटा स्पेल करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के फेवर में ही रहे, है ना, थर्ड पार्टी से दूर ना जाए, या थर्ड पार्टी को ब्लेम ना करे, या थर्ड पार्टी से अलग एक नई दुनिया ना बसा ले, आपके पास ना आ जाए। तो इन सभी के कारण से थर्ड पार्टी क्या करती है कि छोटा मोटा स्पेल तो आपके पार्टनर के ऊपर करती रहती है। तो यहाँ पर इस कार्ड को क्लियरफाई करेंगे। एक सेकेंड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियरफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स ने और द स्टार ने। थर्ड पार्टी कई बार सोचती है कि आपके पार्टनर से मूव ऑन कर ले, ठीक है ना, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर से मूव ऑन कर भी लेती है तो भी वो अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से सेटल हो जाएगी। कभी कभी उसका मन ऐसा करता है, लेकिन जब जब वो ये आगे बढ़ने की सोचती है या चीजों को मूव ऑन करने की सोचती है आपके पार्टनर के साथ, तो उसके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है कि जब वो सभी चीजें मुझे आसानी से मिल रही है, ठीक है ना, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं, या फिर कि मैंने इस रिश्ते पर इतनी मेहनत करी है तो मुझे पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि मुझे इस रिश्ते से बहुत सारी डिजायर पूरी करूं, ठीक है ना, ये मेरा क्या है, अधिकार है। जैसे होता है ना कि वाइफ जब हस्बैंड के पर्स में से पैसे निकालती है ना, तो वो एक अधिकार के रूप में निकालती है कि मेरा अधिकार है ये, है ना, अगर मैं पर्स में से पैसे निकाल रही हूँ तो ये मेरा अधिकार है, कोई चोरी नहीं कर रही मैं, या कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। तो वही चीज थर्ड पार्टी सोच रही है कि अगर मैं इस रिश्ते में से जो कुछ भी छीन रही हूँ या जो कुछ भी ले रही हूँ वो मैं गलत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाए हैं, मैंने इस रिश्ते को समय दिया है। तो यहाँ पे अपने अधिकार समझकर और वो आपके पार्टनर से क्या करती है, चीजों को मांगती है। और जो कभी कभी दूर जाने का सोचती है ना वो, तो वो फिर इसीलिए रुक जाती है कि नहीं मैं क्यों मेहनत करूँ, जब मुझे एक कंफर्ट जोन लाइफ मिल रही है तो मैं क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों एक न्यू बिगनिंग करूं दूसरे रिश्ते में, जिसके कारण से मुझे कुछ नहीं पता कि वहां पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से जानती है, तो यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है थर्ड पार्टी, इसीलिए वो आपके पार्टनर को ही क्या कर रही है, मैनिपुलेट करती जा रही है बार बार, और चीजों को क्या कर रही है, अपने फेवर में लेती जा रही है। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। द स्टार की एनर्जी यहाँ पर भी आ गई है, बैलेंस तो बना हुआ है,
नाइन ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, इसको यहाँ रखूंगी, इसको यहाँ रखूंगी। एनर्जी बहुत पॉजिटिव निकल के आई। मैंने 2 दिन रीडिंग, 4 दिन रीडिंग क्या नहीं करी, यहाँ तो गेम ही पलट गया थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। बॉटम में एनर्जी निकल के आई है नाइन ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को लेके पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी को भी लग रहा है कि हाँ चीजें बैलेंस में आ गई है, चीजें सही हो गई है, चलो शांति मिली है ना। जो कि तूफान मच रहा था, जो कि बाढ़ आई हुई थी, तो उन सभी चीजों को आपके पार्टनर भी क्या सोच रहे हैं, चलो शांति हुई, तसल्ली हुई, तो वो उस चीजों को लेके खुश है आपके पार्टनर। हाँ थोड़े से स्टक जरूर है, उन उन वो आपके जो पार्टनर है ना, वो भी एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक समय मेरे फेवर में नहीं आ रहा, या जब तक चीजें मेरे बैलेंस में नहीं आ रही, या जब तक चीजें मुझे समझ नहीं रही है, क्या चीजें ये, ओके, जब तक ये चीजें समझ नहीं रही है तब तक है ना मैं भी चलो धका रहा हूँ चीजों को, तो या धका रही हूँ। यहाँ पर आपके पार्टनर भी थोड़ा बहुत माइंड गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर कहते हैं ना कि जब धागा टूटता है ना तो धागा जुड़ तो जाता है लेकिन उसमें गठान रह जाती है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशन अच्छा तो हो गया है, लेकिन अभी भी मन में डर है कि ये कभी भी मुझ पर ब्लेम कर सकती है, ये कभी भी मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, ये कभी भी मुझे धोखा दे सकती है, मुझे चीट कर सकती है। तो ये वाले थॉट्स आपके पार्टनर के दिमाग में है, तो इसी वजह से रिश्ता तो सही कर लिया है लेकिन विश्वास नहीं कर रहा है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चीजें तो सही हो गई है, रिश्ता तो सही हो गया, लेकिन यहाँ पर विश्वास की कमी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर का जो पूरा फोकस जो बना हुआ है वो पैसों के ऊपर बना हुआ है, करियर के ऊपर बना हुआ है। दूसरी चीज ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को ये चीजें समझ में आ गई है कि जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रिलेशन में है या रिश्ते में है, उसका कारण यही है कि वो सिर्फ पैसा चाहती है, वो एक लग्जरी लाइफ चाहती है ना। उसको ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा प्यार करती है मेरे को, ये सब आपके पार्टनर सोच रहे हैं, है ना, कि वो मुझे बहुत प्यार करती है, ऐसा नहीं है। इसको अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ पैसा चाहिए। तो ये चीज आपके पार्टनर अच्छी तरीके से समझ गए हैं, और इसी कारण से आपके पार्टनर पूरी तरीके से करियर पे फोकस हो गए हैं। इसलिए नहीं कि वो थर्ड पार्टी को खुश रखना चाहते हैं, खूब सारा पैसा देके खुश रखना चाहते हैं, नहीं, वो इसलिए कि होता है ना कि इसको ये चाहिए ना, ठीक है ये लो, ये दिया, अब रे तो खुश जा तेरी जिंदगी में, वो वाली एनर्जी है, ठीक है ना। कि इसको पैसा चाहिए ना, ठीक है पैसा दे दिया, पैसा ही चाहिए ना, ले लो पैसा ले लो, ठीक है, रो खुश रो। और पैसा देने के बाद क्या होता है, आपके पार्टनर बंदिश से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं माइंड गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिमाग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनका जो पूरा फोकस है वो खुद के ऊपर, खुद के करियर के ऊपर ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में एक कहते हैं कि न्यू बिगनिंग हो रही है। ये जो कोई भी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में आई है, या थर्ड पार्टी के कारण जो भी आपके पार्टनर को ट्रिगर मिला है, उसका रीजन एक ये भी रहा है कि इससे आपके पार्टनर को जो ट्रिगर मिला है ना, उससे आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है। आपके पार्टनर को ये चीजें समझ में आने लगी है कि थर्ड पार्टी क्या होता है ना, एक ट्रू लव क्या होता है और एक डिजायर वाला लव क्या होता है। ये दोनों चीजें आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। और दूसरी बात, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, क्योंकि आपने कभी ऐसा नहीं करा आपके पार्टनर के साथ, है ना। तो उनको आपकी वैल्यू भी समझ में आ गई, भला ही वो आपको बोले या ना बोले, लेकिन वो मन में सब समझते हैं कि मेरे लिए कौन अच्छा इंसान है, कौन मेरा भला चाहता है, कौन मेरा बुरा चाहता है। ये सारी चीजें आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। और इसी कारण से अब आपके पार्टनर का एक ही मकसद है कि थर्ड पार्टी पैसों से खुश है तो ठीक है, इसको पैसा दे दो, ठीक है ना। कब तक, जब तक आपके पार्टनर के फेवर में सिचुएशन नहीं आ जाती। जब आपके पार्टनर का पलड़ा भारी हो जाएगा या सारी सिचुएशन आपके पार्टनर के हाथ में आ जाएगी, उस वक्त थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर जय सिया राम ही बोलने वाले हैं। फिर यही बोलेंगे कि देवी अब तुम तुम्हारे और मैं मेरे, ठीक है ना, यही चीज बोलने वाले हैं। देवी या देवा जो भी हो, यहाँ पर आपको एनर्जी पे फोकस करना है। फिलहाल अगर अभी देखी जाए तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस में है, इक्वल एनर्जी चल रही है। दोनों ही चाहते हैं चीजें सही रहे और दोनों की चीजें सही रह रही है, ठीक है ना।
यहाँ पर कभी चीजें अनबैलेंस होती भी है तो थर्ड पार्टी पास्ट की मेमोरीज को याद दिलाती है, पास्ट की बातों को याद दिलाती है और क्या करती है, वापस से आपके पार्टनर को अपने फेवर में लेने की कोशिश करती है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर ये गेम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि ऐसी सिचुएशन में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं ऐसी सिचुएशन में? डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो? डिवाइन प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, यहाँ पर कार्ड्स निकल गए हैं, देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड और लूंगी, वैसे तो 5 ही लेती हूँ ना हर बार में। ओके कोई बात नहीं, चलो ले लिया तो ठीक है, 5 लेती हूँ, 5 एक ही साथ आ गए थे। देखो यहाँ पर है ना, अगर आप स्टक एनर्जी में हो तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि स्टक एनर्जी से बाहर निकलो। यहाँ पर सिर्फ दरवाजे पे खड़े होके ये नहीं सोचना है कि मैं दरवाजे से बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, नहीं, निकल जाना है आपको। दरवाजे से का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप किसी बंदिश में बंधे हुए हो तो आपको उस बंदिश से बाहर निकलना है। आप क्या कर रहे हो? ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो भी बाउंड्री आपने सेट कर रखी है उसको अब तोड़ने का समय आ चुका है, उसको ब्रेक करने का समय आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने पार्टनर की अच्छी अच्छी बातों को याद रख के क्या कर रहे हो? अपने पार्टनर के प्यार में डूबे जा रहे हो। ठीक है ना, पार्टनर की बुरी चीजें तो आप भूल जाते हो। कहते हैं ना कि यादें रह जाती, बातें भूल जाते हैं। वो ऋतिक रोशन और करीना कपूर का कोई सा सॉन्ग है ना, बातें भूल जाते हैं, यादें याद रहती। यादें पिक्चर ये शायद, तो वो वाली एनर्जी है कि आपके पार्टनर ने जो आपके साथ बुरा किया ना वो तो आप भूल गए, लेकिन आपके पार्टनर के साथ जो आपके अच्छे अच्छे पल थे, प्यार भरे पल थे, जो आपके पार्टनर आपको प्यार करते थे या आपके साथ प्यार से रहते थे, वो पल आपको याद है। तो आप क्या कर रहे हो? उनमें डूबे जा रहे हो, और डूबने के कारण से क्या कर रहे हो? आप बंदिशों में बंधे हुए जा रहे हो, या अभी भी स्टक एनर्जी में हो, या अभी भी वेटिंग मोड में आप दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पर आपको आपके पार्टनर के प्यार में नहीं डूबना है। आपको यहाँ पर अपनी लाइफ कंप्लीट करनी है। यहाँ पर कंप्लीट होने के कार्ड को बताया जा रहा है। यहाँ पर ये अपनी लाइफ को आपको कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं कि आपने अपने ऊपर वर्क नहीं किया, आपने अपने आपके ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया है। आप सेल्फ लव में आए हो, आपने डिवाइन को समर्पित कर रखा है खुद को। यहाँ पर चीजें काफी हद तक आपके फेवर में आई है। आपका अवेकनिंग प्रोसेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन होता है ना कि जब तक एक वजल भी रह जाएगा, ठीक है ना, वो अगर जगह पे फिट नहीं होगा तब तक एक अधूरा रहेगा। तो आपको यहाँ पर जो एक लास्ट चीज जो बच गई है, ठीक है ना, क्या बंदिशों को तोड़ना, बंधन को तोड़ना, वो अभी भी आपके अंदर है। तो आपको उस एनर्जी से भी बाहर निकलना है। जो आप बंधे हुए हो आपके पार्टनर की यादों में, ठीक है ना, वेटिंग मोड में, उससे आपको बाहर निकलना है। सिर्फ एक बजल रह गया है यहाँ पे, इसको भी आपको फिट कर देना है, फिर आपकी अवेकनिंग प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि पार्टनर की यादों से बाहर निकलो और अपने आप को कंप्लीट करो, अपने आप को पूर्ण करो। यहाँ पर थोड़े से आप लेजी होते दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा आलस आता हुआ दिखाई दे रहा है। पर देखो, अगर ऐसा हो भी रहा है ना तो टेंशन की बात नहीं है। ये जुलाई महीना थोड़ा कुछ ऐसा ही था, ये सभी के साथ प्रॉब्लम रही है। जितनी भी मैं पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ ना, मैं 70% मैं बता सकती हूँ कि यही लाइफ में चीजें चल रही है। जुलाई मंथ में बहुत लोगों की लाइफ स्टक रही है, अटकी रही है, कुछ काम बिगड़े हैं। तो यहाँ पर अगर आपके अंदर लेजीनेस आ रहा है, या अगर अभी आप खुद पे फोकस ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, आराम की जिंदगी जी रहे हो, आलस की जिंदगी जी रहे हो, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। लेकिन अब आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, अपनी लाइफ को कंप्लीट करना है आपको। ओके ना, यहाँ पर लेजीनेस को आपको क्या करना होगा? रिलीज करना होगा। तभी आपकी लाइफ में क्या होगा? एक हैप्पी बिगनिंग होगी। ठीक है ना, आपको कर्म करना पड़ेगा। ये आलस करने से कुछ भी नहीं होने वाला, आलस करने से कुछ भी काम नहीं बनेगा आपका। यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ में कंप्लीट होना चाहते हो तो आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी। जो भी डिवाइन ने आपके लिए डिसाइड कर रखा है, जो भी पॉजिटिव, जो भी अच्छी चीजें डिसाइड कर रखी है, जो भी आपने कर्म करे हैं, जो भी आपने अपने ऊपर काम करा है, उनका फल देखो। 8 नंबर की एनर्जी है, जो भी 8 नंबर किसको बताता है? कर्म को बताता है, शनिदेव को बताता है ना। तो यहाँ पर जो भी आपने कर्म कर रहे हैं ना, उन सब का रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है।
आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे करियर में हो, मैरिज लाइफ में हो, जो भी आपने सोचा है उसमें आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। थोड़ा सा आपको आलस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा खुद के ऊपर वर्क करो, पार्टनर की जो यादों में आप जो फंसे हुए उससे थोड़ा सा बाहर निकलो, ठीक है ना, और अपने ऊपर वर्क करो, खुद को कंप्लीट करो। तो ये डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। चलो ये हो गया। अब यस नो देख लेते हैं फटाफट। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, यस और नो देख लेते हैं। 3 कार्ड्स निकालूंगी, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3। ये 3 कार्ड्स निकालें, जल्दी से अपने फाइलों का चुनाव करो। देखते हैं आंसर यस है कि नो है। ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं उनके लिए आंसर यस है कि नो है। यस, आपके साथ जस्टिस हो रहा है, 100% यस है। अब जस्टिस कर्मों के हिसाब से होगा, जैसा आपने कर्म करे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा, लेकिन जस्टिस हो रहा है। ओके, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, देखते हैं 100% यस। जो भी आपके मन में प्रश्न देख के आप ये कार्ड्स देख रहे हो, यस है उसका आंसर। जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, थोड़ा सा नेगेटिव हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर चीजें आपके फेवर में हो सकती है, लेकिन अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब ये कह सकती हूँ कि जो भी आज ये रीडिंग देख रहे हैं, उनमें से अगर 100% का एवरेज लेके चले तो 70% लोग अब अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 30% लोग लो एनर्जी में हैं। तो उनके लिए गाइडेंस है कि आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, ठीक है ना, तभी अपनी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हो, तभी आपने जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर यस होगा, ठीक है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।